आप ऐसे का मतलब ऐसे स्टूडेंट हो कि सच में उसने जो है पूरे साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली उसने जो है बुक वगैरह भी नहीं खोली है, तो आप एक ही काम कर सकते हो। दोस्तों एग्जामिनेशन से पहले ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूंगा जो आपको हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपका पेन, पेंसिल, इरेजर, हॉल टिकट या फिर आई कार्ड वगैरह जो कुछ भी होगा, और आपके मतलब फैकल्टी में जो कुछ भी उन्होंने बोला है कि जैसे कि स्टैम्प वगैरह चाहिए हॉल टिकट पर, आई कार्ड रेडी चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो आप पहले से ही सेट वगैरह करके रख लीजिए, ओके। तो एग्जामिनेशन जाने के टाइम आपको कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, तो सेम चीज़ें, ओके। मतलब आपकी बैग हो गई, आपका हॉल टिकट हो गया, आपका आई कार्ड हो गया, तो ये तीन जो है बहुत ही ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आपका पेन, पेंसिल, इरेजर, कोड रबर, या फिर हम जो कुछ भी बोल सकते हैं, अगर ग्राफिक्स का पेपर होगा तो वो ट्रायंगल वगैरह जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट चीज़ें लगती है, मेक श्योर कर लीजिए कि मतलब एग्जामिनेशन के एक दिन पहले से ही हो आपके बैग में रेडी है, ठीक है। मतलब इससे होगा क्या कि एग्जामिनेशन के दिन पर जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और सारी जो चीज़ मतलब जो कुछ भी चीज़ें हो सबसे पहले ही आपके पास रेडी रहेगी, ओके। अभी बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको कौन सी चीज़ें अलाउड होती है और कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कुछ भी अपना होगा, मतलब मोबाइल हो गया या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉचेस हो गए या फिर कुछ भी अदर चीज़ें हो गई, जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल सामान है, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता। तो मेक श्योर कर लीजिए हो कि आपके बैग में हो और मतलब आप जो एग्जामिनेशन हॉल तक उसको कैरी ना करें, ओके। तो मान लीजिए कि आप अगर डे स्कॉलर नहीं हो, आप कोई हॉस्टल वगैरह रहते हो या फिर जो अप डाउन वगैरह करते हो, तो एक काम कीजिए, जो कुछ भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया आपके फ्रेंड्स के पास या फिर आपका अगर कोई रूम होगा, हॉस्टल होगा, तो वहाँ पर ही रख कर सीधा एग्जामिनेशन हॉल में आप चले जाइए, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड होती है। अभी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के मतलब अलग अलग रूल्स होते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में जो है ट्रांसपेरेंट पैड अलाउड होता है, कौन से यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी अपना नॉर्मल वगैरह राइटिंग पैड होता है वो अलाउड होता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे आपको मतलब कौन सा अलाउड कर दी, कौन सा नहीं, उस हिसाब से जो है राइटिंग पैड आप बिल्कुल भी लेकर जा सकते हो। और उसके बाद जो है वॉचेस वगैरह, अगर मान लो कि कोई कॉलेजेस वगैरह वॉचेस वगैरह की डिमांड करती है और आपको मतलब वॉचेस वगैरह चाहिए हाथ में, तो आप एक काम कर सकते हो, जो कुछ भी नॉन स्मार्ट वॉचेस है वो पहन कर जा सकते हो जहाँ पर आपको बस टाइम ही दिख रहा हो, ओके। तो ऐसे वॉचेस हो सकता है कि अलाउड कर दे। और उसके बाद जो कुछ भी डिजिटल गैजेट्स हो गए, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉपी केसेस अभी तक चल रही है कैलकुलेटर के द्वारा, अलग अलग रील्स भी वायरल हो जाती है, तो वैसा कैलकुलेटर आप बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में मत ले जाइए। इन केस अगर पकड़े गए तो मतलब आपको जो है डिबार भी कर दिया जाएगा या फिर जो है बहुत ही लंबी आपको केस वगैरह हो जाएगी, कॉपी केस आप पर हो सकती है, आप 3 साल के लिए सीधा मतलब घर पर वगैरह रह सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, मतलब जो कुछ भी ऐसे पेन्स होते हैं जहाँ से लाइट इमिट करती है, उसके बाद जो है मतलब ट्रांसपेरेंट पेन वगैरह होते हैं, जो कुछ भी पहले से लिखकर मतलब ऐसा लगेगा कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पर आप उस पर जब वो लेज़र लाइट वगैरह चमकाओगे ना तब वो विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार आप बिल्कुल भी मत कीजिए, मतलब ऐसे पेन्स आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाने, ओके। तो यही कुछ चीज़ें हो गई, नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है D/2 के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर उससे अलावा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में सवाल आ जाते हैं कि भैया एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे क्या करें, एक ही दिन बचा है, तो मतलब आप कैसे क्या करते हो, एक दिन में क्या कोई सिलेबस कवर हो सकता है, क्या हम सब्जेक्ट वगैरह पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर ही मतलब मैं आपको जो है थोड़े बहुत सिगरेट्स जो कि मैं फॉलो करता हूँ वो आपकी तरफ देता हूँ। तो मैं बेसिकली जो है 3-4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली फॉलो करता हूँ, जो जाकर जो है मेरा ये सब्जेक्ट वगैरह जो आसानी से पास वगैरह हो जाता है, ओके। मतलब ट्राई कीजिए कि आपका अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वगैरह होगा तो आपने जो है सबसे पहले PYQ जो कुछ भी रहते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको जमा कर लेने, ओके। तो सारे PYQs को जो आपने जमा कर लेने और उसमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गए वो सबसे ज़्यादा मतलब हाई चांसेस रहते हैं कि वो एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाए। तो आपने जो है PYQ की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने मतलब पिछले 2 या फिर 3 साल की PYQ ट्राई कर रहे हो तो कर लो कि मतलब सारे क्वेश्चन मतलब कर लो, ठीक है। ऐसा मत करो कि सिर्फ रिपीटेड ही आप कर लो, अगर 3 या 4 ही क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो तो। या फिर अगर आप मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो आप मतलब मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन पेपर भी PYQ जो है सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो मतलब उनको जो है रिपीटेड किया तो भी चलेगा, पर अगर 2 से 3 ही आप PYQ कर रहे हो तो मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर लो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी रिपीटेड क्वेश्चन रहते हो वो बिल्कुल भी कर लो, ओके। तो मतलब उसके बाद जो है आ जाता है बात IMPs के, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग IMPs वगैरह शेयर होती रहती है, इस कॉलेज के अलग उस कॉलेज के अलग। पर आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी सारे कॉलेज हैं उनके मिलाकर जो कुछ भी है, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ का या फिर सारे कॉलेज का डिफरेंट ही होगा। हो सकता है कि 2-4 IMP सेम भी आ जाए, तो जिनकी ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि मैचिंग कर रही है IMP, तो उस IMP को आपको ज़रूर से स्टडी वगैरह करना है, ओके। उसको बिल्कुल भी मतलब स्किप वगैरह नहीं करना है।
उसके बाद बात आ जाती है नोट्स के बारे में कि भैया हमको जो है कौन सी नोट्स वगैरह प्रीफर करनी चाहिए। तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पब्लिकेशन आजकल जो है मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, जैसे निराली पब्लिकेशन हो गया और बहुत ज़्यादा है, मतलब नाम वगैरह जो लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट आ जाएगी। पर उससे अच्छा जो है मतलब आप अपने हिसाब से देखो कि आपके मतलब टॉपिक कौन से इससे ज़्यादा क्लियर हो जा रहे हैं, और ट्राई कीजिए कि सीनियर से पूछने का कि कौन से अपनी पब्लिकेशन प्रिपेयर की थी या फिर किससे आपने स्टडी वगैरह की थी और किसमें ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन वगैरह जो तो आए थे। ओके, तो जो कुछ भी सीनियर्स हो गए उनके कॉन्टैक्ट में इन दिनों बहुत ही ज़्यादा रहना है आपको, और जो कुछ भी पॉइंट्स या फिर उनको जो कुछ भी पेपर वगैरह आया था तो उनसे पूछना कि आपने कैसे क्या स्टडी की थी, आपने कौन से पॉइंट कवर किए थे, पेपर में कौन से पॉइंट आए थे, PYQ के द्वारा जो आपको पता चल ही जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पर ही बता दूं कि PYQ बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल जो है प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट जो है 40 to 50% क्वेश्चन जो है रिपीट आ जाते हैं। ठीक है, तो हर बार का अगर देखोगे तो अगर न्यूमेरिकल्स हो गए तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत वैल्यू डिफरेंट हो। ओके, पर मतलब ऐसा पिछले मेरा तो भी ऐसा एक्सपीरियंस है, पिछले 1-2 सेमिस्टर से मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली जो है सेम क्वेश्चन पेपर ही हमको आ जा रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेम, पर देखिए मतलब कंसेप्ट एक ही होता है यार। हालांकि वो मतलब ऐसा नहीं खाने देंगे पर ऐसा घुमा फिरा कर जो हमको खिलाने की कोशिश करेंगे, मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे पर ऐसा देंगे। ठीक है, तो आपको जो है मतलब वो मतलब खाते आना चाहिए अच्छे से, और आपको पता चल जाना चाहिए कि यही क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपको तैयारी वगैरह करनी है। ओके, तो जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट वगैरह होगा, जैसे कि मेरा कल पेपर है DBMS का। ओके, तो उसकी जो अच्छी खासी प्रिपरेशन मैंने कर ली, ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 यूनिट अभी मैंने कवर कर लिए। ओके, और मतलब आगे वाला 1 यूनिट जो है थोड़ी देर में करूँगा, तो आप भी ऐसे मतलब टाइम स्पैम करके जो है यूनिट वगैरह कवर कर सकते हो। मॉर्निंग में 1, उसके बाद आफ्टरनून में 1, और हो जाता है यार। इंजीनियरिंग आप कर रहे हो ना, तो एक दिन में ये मतलब वो सुपर नेचुरल पावर भगवान ने हमको दे दी है कि एक दिन पहले जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ मतलब ऐसी पावर आ जाती है कि सारे जो कुछ भी अपने कंटेंट्स वगैरह हो गए या फिर जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स हम सीख रहे हैं या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन से वो सीधा माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स का अगर आपका ग्रुप होगा ना, तो एक अच्छा खासा बंदा आपके ग्रुप में चाहिए ही, जो हर एक टॉपिक जो है उसको पता होनी चाहिए, या फिर मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 यूनिट तो भी उसको अच्छी खासी नॉलेज हो जानी चाहिए। तब जाकर जो है 2 यूनिट आपके वहाँ से ही कवर हो जाएंगे, और 1 यूनिट के लिए आपको भी पता कि 12 मार्क्स होते, टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, 12 मार्क्स का 1 यूनिट है। अगर आप 3 यूनिट भी करके जाओगे ना यार, तो यहाँ पर ही आप 36 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। 2 यूनिट तो आपका फिर फ्रेंड ही कवर करके दे रहा है, मतलब पासिंग तो एटलीस्ट जो आपकी निकल पे गिर जा रही है। ठीक है, तो ग्रुप बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स आपके ग्रुप में ज़रूर से रखना, और ऐसे स्टूडेंट से मतलब दूर ही रहना जो कुछ भी आपको अभी भटकाएगी कि मेरे तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं अभी रात को बैठूंगा या फिर एक दिन पहले एग्जामिनेशन की स्टडी वगैरह करूँ। तो ऐसे बंदों से बिल्कुल भी आपको दूर वगैरह रहना है, आपको अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि देखिए उनका कितना हुआ उससे जो है फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता। ओके, मतलब उनका अगर 5 भी चैप्टर हो गए तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो आकर आपका पेपर नहीं लिखने वाले। इससे अच्छा है कि आप उनको पूछे ही मत कि आपके कितने हुए कितने नहीं। उन्होंने अगर पूछा कि तेरा कितना हुआ, हाँ भाई मेरा भी हो गया, मतलब चल रही स्टडी थोड़ी बहुत मैं देख रहा हूँ, ऐसा वैसा मतलब उनको बता देना। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे जो कुछ भी नेगेटिव पीपल्स वगैरह रहते हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहो यार, क्योंकि वो आपको बोलेगी कि मेरा तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो बुक भी नहीं खोली। मतलब ऐसे वो स्टूडेंट रहते कि टॉपर रहते हैं, टॉपर मतलब इनके जो है ऐसे रहती कि उनकी ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन वगैरह करके रख दी होती है। ओके, और आपको भी अच्छी खासा पता होता है कि इस बंदे का हो चुका है, फिर भी वो आपको जो है उलझाएंगे या फिर जो है वो मतलब ऐसा इसलिए कहते हैं कि आप मतलब स्टडी ना कर पाओ। ओके, तो इसके लिए जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर आपका माइंड को जो है दिलासा देने के लिए कि हाँ भाई मेरा भी नहीं हुआ है, तेरा भी नहीं हुआ है, तो अकेला नहीं कि तेरा सिर्फ हुआ नहीं। ओके, तो ऐसे मतलब लोगों से वगैरह दूर रहना है। और मतलब बाकी स्ट्रेटजी क्या है यार, IMP अगर मतलब आई तो फॉलो कर लो। ओके, ग्रुप में मैं ऑलरेडी अभी मतलब जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो शेयर करने वाला हूँ। ओके, न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जो यूट्यूब के द्वारा आप जो है अच्छा खासा समझ सकते हो। और उसके बाद मतलब बात आ जाती है कि वही थेरी वगैरह के पेपर वगैरह होगा तो उसके PYQ की जो कुछ भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। मतलब ये ऐसा खाओ क्या वैसा खाओ। ओके, तो वही क्वेश्चन पूछने वाले सेम ही ऑलमोस्ट जो है कंसेप्ट वगैरह रहने वाला है। PPT के दौरान जो कुछ भी आपको अगर PDF अवेलेबल हो गई तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है उन्होंने अच्छा खासा टेबल के दौरान जो है चार्ट वगैरह डिज़ाइन करके दिया होता है, तो मतलब अच्छा खासा समझ जाता है और सीधा माइंड में भी आ जाता है। ठीक है, और मतलब अगर आप ऐसे का मतलब ऐसे स्टूडेंट हो कि सच में उसने जो है पूरे साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली उसने जो है बुक वगैरह भी नहीं खोली है, तो आप एक ही काम कर सकते हो। ऐसा मतलब कोई भी नए से टॉपिक पूरे के मतलब उसकी डीप में स्टडी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि एक ही दिन आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है, और उसमें भी अगर आप एक ही टॉपिक का जो है पूरा डीप में स्टडी करने जाओगे ना तो है भी नहीं और हो भी नहीं। ओके, तो सारे टॉपिक जो है थोड़े थोड़े कर लो, हो सकता है कि आपके मतलब 60 में से 20 मार्क्स तो भी आ जाए, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो भी आप निकाल लो। ओके, तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट
स्टूडेंट होते हैं जो कि एक दिन मतलब इंजीनियर्स तो ऐसे ही होते हैं हालांकि, कि एक दिन पहले एग्जामिनेशन के बैठते स्टडी को और मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है कवर कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब सारे टॉपिक्स को देख लो, जो टॉपिक आपको अच्छा खासा लग रहा है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, मतलब उस मतलब टॉपिक के तो भी आपके मार्क्स वगैरह श्योर हो जाए। ओके, तो मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। PYQ की प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा करता हूँ। उसके बाद जो है IMP क्वेश्चन है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। नोट्स वगैरह जो है कॉलेज से वगैरह इतने कुछ अच्छा खासे मिलते नहीं, पर अलग अलग पब्लिकेशंस वगैरह होती है तो उसमें जाकर जो है नोट्स वगैरह निकाल लेता हूँ और उसी से ही स्टडी करके जो है सब्जेक्ट को वगैरह पास कर लेता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट का ये वीडियो बन चुका है, 10 मिनट प्लस का। ओके, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा खासा करिए, फोड़ दो एग्जामिनेशन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।